हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, यहाँ पे हमें डायरेक्शंस गिवन है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. और codes हमें क्या क्या given है? Assertion is correct, reason is correct, reason is the correct explanation for assertion. Assertion is correct, reason is correct, reason is not a correct explanation for assertion. Assertion is correct, reason is incorrect. Assertion is incorrect, reason is करेक्ट. अभी यहाँ पे असर्शन क्या गिवन है? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अनअनबियम इज 112. रीजन क्या गिवन है? नेम ऑफ डिजिट्स 1 and 2 इज अन एंड बाई रिस्पेक्टिवली इन लैटिन वर्ड्स. तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमारा असर्शन और रीजन है वो हमारे करेक्ट है या नहीं है. और अगर असर्शन हमारा करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है तो हमें बताना है कि जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें IUPAC नोमेनक्लेचर की, IUPAC नोमेनक्लेचर, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या होता है? जिन एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी होती है वो प्रूव नहीं होती तब तक उन एलिमेंट्स को एक सिस्टेमेटिक नेमिंग दी जाती है IUPAC नोमेनक्लेचर से. और ये नेमिंग कैसे दी जाती है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हर एक डिजिट के लिए अलग अलग न्यूमेरिकल रूट्स होते हैं. IUPAC नोमेनक्लेचर के टाइम पे क्या होता है? जब हम नेमिंग करते हैं तो हर एक जो डिजिट होती है उसके अलग अलग न्यूमेरिकल रूट्स होते हैं. न्यूमेरिकल रूट्स. और जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसमें जितनी भी डिजिट्स होती हैं हम क्या करते हैं? उनके न्यूमेरिकल रूट्स को पुट करते हैं और उनके बाद में उनके एंड में क्या कर देते हैं? EM ऐड कर देते हैं. और ये न्यूमेरिकल रूट्स किस टाइप से होते हैं? जैसे अगर 0 का न्यूमेरिकल रूट होता है निल और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? N. और अगर हम बात करें 1 की तो 1 के लिए न्यूमेरिकल रूट क्या होता है? अन. और अगर 2 की बात करें तो 2 के लिए न्यूमेरिकल रूट क्या होता है? बाई. और 3 के लिए न्यूमेरिकल रूट क्या होता है? ट्राई. इस टाइप से. अभी अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 112 की तो यहाँ पे हमारा जो नेमिंग होगी वो क्या होगी? 1 के लिए न्यूमेरिकल रूट क्या होता है? अन. और फिर से हमारे पास 1 है तो इसके लिए फिर से न्यूमेरिकल रूट क्या होगा? अन. और 2 के लिए न्यूमेरिकल रूट क्या होता है? बाई. और इसके एंड में हम क्या लगा देते हैं? EM. तो ये हो जाएगा हमारा 112 एटॉमिक नंबर वाले का नेम. तो अभी हमें असर्शन में क्या गिवन था? हमें असर्शन में गिवन था कि जो अनअनबियम है उसका एटॉमिक नंबर है 112. तो हमारा असर्शन क्या होगा? करेक्ट होगा. क्योंकि यहाँ पे क्या है? जो अन है उसके लिए जो डिजिट है वो कितनी है? 1 है. और फिर से हमारे पास अन है तो इसके लिए भी डिजिट कितनी है? 1 है. और बाई के लिए क्या डिजिट होती है? 2 होती है. जो अन बाई है ये क्या है? इन डिजिट्स के न्यूमेरिकल रूट्स हैं. तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 112. तो जो असर्शन है वो हमारा क्या है? करेक्ट है. assertion is correct. अभी हमें रीजन दिया था कि जो हमारी डिजिट्स हैं 1 and 2 इनके जो लैटिन वर्ड्स में नेम है वो क्या है? अन एंड बाई है. तो हमारा रीजन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसी से हमारा क्या आई है? नेमिंग आई है. तो हमारा जो रीजन होगा वो भी क्या होगा? करेक्ट होगा. और जो रीजन है वो क्या है? असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो द फाइनल आंसर इज असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज अ करेक्ट explanation for assertion, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.